हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू का टिप्स का, जिसके बारे में आप बहुत वरीड होंगे। आपका इंटरव्यू का डेट आ चुका है। आपको लग रहा होगा कि किस टाइप के ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, मैं यदि इंटरव्यू में जाऊं तो फिर मुझे कैसे बैठना चाहिए, वहाँ पे खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, मैं एंटर कैसे करूं, इंटरव्यू रूम है उसमें। ये सभी चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ मैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बनाया गया है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रेसिंग की। इंटरव्यू में आपको किस टाइप का करना है, तो पहले मेल का कर लेते हैं। देख लेते हैं कि उनको ब्लू या वाइट कलर का शर्ट, देखो जनरली लोग वाइट कलर का पहनते हैं। प्रेफर करो कि वाइट मिले, नहीं मिल रहा है तो स्काई ब्लू ले लो, बट लाइट कलर का, ज़्यादा डार्क कलर का नहीं जो कि आंखों में चुभे, वैसा कलर का नहीं लेना है। तो वाइट और ब्लू आपको एकदम सॉलिड, उसमें कुछ ऐसा नहीं डिज़ाइन हो, स्ट्रिप हो, कुछ ऐसा बना हो, वैसा नहीं, एकदम सॉलिड वाइट या फिर ब्लू, ऐसा आप शर्ट लो। और उसमें फिर ब्लू कलर या ब्लैक कलर का पैंट लो, साथ में टाई लो आप ब्लैक कलर की। और जो कॉलर होनी चाहिए ना, वो इस टाइप की होनी चाहिए, इस टाइप की। और साथ में जो आपके हैंड है उसमें इस टाइप का ही होना चाहिए, जो कि नॉर्मली आपको शर्ट्स मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे। तो इंटरव्यू के लिए ये परफेक्ट है। साथ में आप ब्लैक शूज़ लो, इसमें तो ब्राउन जैसा दिख रहा है बट नहीं, आप ब्लैक शूज़ लो। ब्लैक शूज़ मैं जो कह रही हूँ वो जो मेनली देखा है मैंने लड़कों को, वाइट कलर का शर्ट, ब्लैक कलर का पैंट, उसके ऊपर से ब्लैक टाई। और यदि आपको ठंड लगती है अभी, बाय द वे वो अंदर जाके नहीं लगेगी उतनी ठंड, बट स्टिल यदि आपको ठंड लगती है या फिर ऐसा है कि मुझे पहनना है, तो आप कोट भी पहन सकते हो पैंट के कलर से मैच करता हुआ। ओके, तो ये हो गया लड़कों का। देख लेते हैं गर्ल्स के लिए। क्या मैं वैसा कुछ नहीं देख पाई कि कैसा मेरे को, जैसा चाहिए था वैसा मेरे को मिला नहीं। तो ये फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, ये इंटरव्यू की ही फ़ोटो है। आप किसी भी तरह का लाइट कलर का कुर्ता ले सकते हैं, कुर्ती, वो भी एकदम सॉलिड होना चाहिए, हाई नेक होना चाहिए। साथ में उसमें भी कोई भी डिज़ाइन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, उसका बाजू थोड़ा लंबा होना चाहिए। उसके नीचे में आप वाइट कलर का लेगिंग्स लो, वाइट कलर का ही प्रेफर करना, और वाइट कलर के लेगिंग्स के साथ आप दुपट्टा भी लो। वो होना चाहिए कॉटन, वाइट कॉटन ही होना चाहिए। अब दूसरा दुपट्टा वो उतना अच्छा नहीं होता, बट कॉटन सबसे सही है इंटरव्यू में जाने के लिए, फॉर्मल लुक देता है। साथ में ब्लैक शूज़, आपने जो जूती लेना है उसको भी ब्लैक ही लेना है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। किसी भी तरह का ऑर्नामेंट्स वगैरह ज़्यादा पहनने की कोशिश नहीं कीजिए। कान में यदि आप ईयरिंग पहन भी रहे हैं तो ऐसे कुछ लाइट सी छोटी सी, ऐसे बड़े बड़े ईयरिंग्स नहीं डालना है। सिंपल बाल को टाई करो, उसके बाद फिर जाओ, खुले बाल नहीं जाने का है। उसके बाद है हाथ वगैरह में भी कुछ ऐसे ब्रेसलेट ये वो नहीं, आप वॉच डाल सकते हो, वॉच डाल के जाओ, इतना। और साथ में हाँ, मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए मैं बोल दूँ, मास्क लगा के जाओ। जब वो बोले कि रिमूव करना है मास्क, तब आप रिमूव करो। बट अभी भी कोविड की सिचुएशन है ना, मतलब ऐसा दिखाना चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए, खुद के लिए भी सोचते हो, आप मास्क लगा के जाओ। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि आपकी सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए इंटरव्यू में। लाइक लोगों में क्या होता है, हम लोग कैजुअली, अभी तक किसी किसी का फर्स्ट इंटरव्यू होगा, किसी का सेकंड भी होगा, बाय द वे जो भी होगा, हमें नहीं पता होता है कि कैसे बैठना है। तो मैंने ये बताने का कोशिश किया है कि कौन सा जो सिटिंग पोजीशन है आपका, कौन से इंप्रेशन को शो करता है। लाइक ये है ओपन पोस्चर, पैर वैर एकदम आराम से फैलाए बैठ गए कि अपने दोस्त के घर आए हैं। ये क्या दिखाता है कि बहुत रिलैक्स्ड है आप, बहुत ओपन एटीट्यूड है। आपको उसमें केयरफुल होना चाहिए, आपका एटीट्यूड थोड़ा केयरफुल एंड प्रोफेशनल टाइप दिखना चाहिए। ये दोस्तों के यहाँ जाते हैं उसके लिए सही है। ये है, जनरली लड़कियां इसको प्रैक्टिस करती हैं सबसे ज़्यादा। ये क्लोज पोस्चर होता है, इसका मतलब होता है कि अपना डिफेंस करना चाहते हैं, ये नेगेटिव एटीट्यूड को दिखाता है, ये चीज़ भी नहीं शो करने का है। ओके, जो सिटिंग पोजीशन है वो फॉर्मली ये होना चाहिए, ये सबसे फॉर्मल लुक देता है। लाइक आप पैर को एकदम सीधा रखो, शूज़ को, या अपने, हाँ, शूज़ को एकदम ज़मीन पे रखो, ऐसे पैर उठा के नहीं रखना है, वो डर जाहिर नहीं होना चाहिए। हाथ को रिलैक्स ओपन करके अपने पैरों के ऊपर रखो, और इस तरीके से अब बैठना सबसे परफेक्ट पोजीशन है। आप इस तरह से जाके बैठ सकते हैं, और ये आपको कॉन्फिडेंट एंड क्रेडिबिलिटी को शो करता है कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं, प्रिपेयर्ड हैं,
मतलब आप किसी भी तरीका का नेगेटिव सिचुएशन हो या पॉजिटिव हो, दोनों को आप हैंडल करने के लिए तैयार हैं। ओके, अब बात करते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है बैठते वक्त। तो सबसे पहले तो चेयर पे अच्छे से बैठना है। ऐसा नहीं है चेयर के एकदम फ्रंट पे बैठ गए थोड़ा सा में डर के मारे, ये अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम पीछे चले गए, एकदम समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। अब अच्छे से पूरे चेयर पे आराम से बैठो। थोड़ी सी यदि लीनिंग चाहते हो तो एकदम स्लाइट लीनिंग फॉरवर्ड की ओर होना चाहिए। फॉरवर्ड का मतलब कि सामने वाले की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, उसमें एक इंटरेस्ट शो करता है। तो ये चीज़ आपको करना है। आपके जो दोनों फिट हैं वो ग्राउंड पे होने चाहिए। मैंने बोला शूज़ को ग्राउंड पे रखना है, एकदम ग्राउंड पे रखना है। पैर को किसी और तरीके से नहीं रखो, ये सबसे फॉर्मल लुक है, सबसे अच्छा है। यदि आपके पैनल में 3-4 लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि यदि सामने वाला बात किया तब तो आप सामने देखोगे। यदि आपके साइड वाला बात कर रहा है तो पूरे बॉडी को मूव करके साइड में नहीं देखने का है, बस अपने हेड को मूव करो, साइड में देखो और बात करो। उसके बाद फिर है मेक आई कॉन्टैक्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई, इसमें क्या है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आता है नहीं आता है इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। आई कांटेक्ट के साथ लिटिल स्माइल होनी चाहिए जो कि पॉजिटिव वाइब को दे रही हो। ऐसा नहीं पूरे दांत ही दिखा रहे हैं, ऐसा भी नहीं, ऐसा लगेगा मजाक उड़ा रही है, बट एक स्माइल होनी चाहिए, डर नहीं दिखना चाहिए। तो आई कांटेक्ट करना, नॉड करना है। मतलब यदि आप समझ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा नॉड कर सकते हो। अब इतना भी नहीं कि खूब नॉड कर रहे हैं, मैंने बोल दिया नॉड करने को, तो थोड़ा नोट करना है कि हाँ या नहीं जो भी। यदि नहीं आता है तो सर प्लीज़ रिपीट अगेन। यदि आता है तो थोड़ा नोट किए कि उन्हें समझ आए कि हाँ मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ ये समझ रहा है। उसके बाद फिर आप अपने हैंड्स को कंट्रोल करो। बहुत सारे लोगों का क्या आदत होता है कि वो कुछ भी समझाते हैं ना तो हैंड्स को बहुत मूव करते हैं। एक्चुअली बुरा नहीं है। आप यदि दोस्तों के साथ हो, अपने जूनियर्स या सीनियर्स के साथ हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर इस टाइप की चीज़ों में, तो आप हैंड मूवमेंट शो कर सकते हैं। वो वैसे पॉजिटिव जेस्चर ही है, बट आप इंटरव्यू में हैं तो आपको अपने माइंड को अलर्ट रखना है। अपने हैंड को कंट्रोल, जैसे मैंने बोला रिलैक्स होकर हाथ को रखे रहना है, वैसे रखना है। ये सबसे पॉजिटिव, सबसे फॉर्मल ये तरीका है। उसके बाद फिर रिस्ट्रेन नर्वस हैबिट। अब होता है ना, हम लोग कभी कभी डरते हैं तो स्टैमर करना शुरू करते हैं, हाथ पैर हिलाना शुरू करते हैं। ये तो सारे जो नर्वस एक्टिविटीज़ है ना, इसको, ये सारे हैबिट्स को एकदम अच्छे से अलर्ट हो जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, इंटरव्यू प्रेप करके। आपको सेम ऐसा दिखेगा, मैंने डाल दिया है, आप सर्च करो जाके, आपको ये दिखेगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपका, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं, तो उनकी हेल्प से मैं फ्री में आपका मॉक कंडक्ट कर सकूं, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करो। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है, आप इस इंटरव्यू जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। हम लोग एक दूसरे को आपकी पूरी जर्नी तक आपके साथ रहना चाहते हैं। यदि आपको किसी भी तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं करना चाहती हूँ, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर क्या है कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यदि आपका टर्न आता है, लाइक मेरा जो था इंटरव्यू वो सेकंड नंबर पे था, फर्स्ट पे कोई गया था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू था। तो फर्स्ट सेकंड के पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, फर्स्ट आया जल्द तुरंत सेकंड जाता है, मतलब बात भी नहीं कर सकते कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तो जैसे ही आपका नंबर आता है, आपका टर्न आता है इंटरव्यू का, तो ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी से चले ही जाना है। आपका टर्न आता है, गेट के पास जाओ, लंबी सांस लो, ये ना आपको रिलैक्स करेगा अंदर से। आप डीप ब्रीथ लो 2-3 बार। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा नॉक करो गेट को। उन्हें पता है कि आने वाले हैं, बट स्टिल ये एटिकेट है कि हमें पहले नॉक करना चाहिए फिर जाना चाहिए। तो हमें स्लाइटली नॉक करना है, उसके बाद अंदर जाना है। उसके बाद क्या है, लोग सोचते हैं कि यार डोर को कैसे ओपन करना है। तो डोर को कुछ नहीं, आप राइट हैंड से डोर को ओपन करो और आपके हाथ में जो फाइल होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो लेफ्ट हैंड में होंगी। ओके, फिर इसी तरीके से आप चाहे डोर का डायरेक्शन जिस तरफ का भी हो, आपको यही अप्रोच लेके जाना है। ठीक है, जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। वो पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके, पता है, मार्क्स को बहुत बदल देगा। लाइक लोग डरे हुए जाते हैं, डरा हुआ वो तो नेगेटिव इंप्रेशन है। सबसे पहले आप डरे हुए मीनिंगलेस है।
आप प्री पास किए हो, मेंस पास किए हो, इंटरव्यू तक पहुँचे हो, यू आर कैपेबल, यू हैव टू शो डैट। तो आपके पास एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए, उसके साथ आप जाओ। साथ में ग्रीटिंग का ध्यान रखना है। जैसे कई लोग होते हैं, मेरे फ्रेंड्स में से ही कई लोग थे जो जाके सभी लोगों को वो ग्रीट कर रहे थे, लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, लाइक डैट। ये नहीं करने का है। हर इंटरव्यू पैनल में लास्ट ईयर तो ऐसा ही था कि एक फीमेल बाकी मेल्स, किसी किसी में 2 फीमेल बाकी मेल्स ऐसे थे। तो आपको बस 2 बार विश करना है, एक बार गुड मॉर्निंग मैम, एक बार गुड मॉर्निंग सर, और इस तरीके से विश करना है कि सभी को एक बार देख के आई कांटेक्ट कर लो। बस उतना ही काफ़ी है। हर किसी को इंडिविजुअली ग्रीट करना जाके ज़रूरी नहीं। वही मैंने लिखा है, यू शुड ग्रीट द इंटरव्यूअर्स बाय सेइंग गुड मॉर्निंग और वट एवर द टाइम डैट इज़। अवॉइड ग्रीटिंग ऑल ऑफ देम इन अ सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में सबको आप ग्रीटिंग करो। इंस्टेड लुक एट ऑल द इंटरव्यूअर्स इन द आई एंड नॉट एट द सेम टाइम वाइल विशिंग देम। ओके, बस ये आपको इतना करना है। और उसके बाद फिर आप प्रिपेयर करो। मैं फिर से लेके आऊँगी वीडियो, कल नहीं तो फिर परसों, 1-2 दिन में ही मैं लेके आऊँगी कि क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपसे पूछे ही जाएंगे। मेरे पास लिस्ट है अच्छी सी, और उसी से ही क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके साथ ही आप AFO में इंटरव्यू प्रेप का जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पे ज्वाइन करो। कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं वहाँ पे हूँ, और साथ में मैंने उसमें ऐड किया, अभी बहुत कम मेंबर्स हैं, पर उसमें मैंने ऐड किया है आपके जो सारे सीनियर्स जो अभी सिलेक्टेड हैं उन सभी को, ताकि वो सभी आपका हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट, ऑल द बेस्ट।